नमस्कार, एफटीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागत है। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों बहुत तेजी से भाजपा और एनडीए का कुनबा बढ़ा रहा है। वो छोटे दलों को एनडीए और अन्य दलों में मौजूद बड़े नेताओं को भाजपा में शामिल करने की मुहिम पर जुटा है। ऐसे में देखिए क्या क्या हो रहा है। बिहार से जीतन राम मांझी को बाद अब उत्तर प्रदेश से ओम प्रकाश राजभर के भी एनडीए में वापसी हो गया है। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल की बातचीत भी अंतिम दौर पर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक कदावर नेता दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। राजभर और चौहान एनडीए चेयरमैन अमित शाह मिल चुका है। मांझी, राजभर, दारा ये तो संकेत मात्र है। गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों बहुत तेजी से भाजपा और एनडीए का कुनबा बढ़ा रहा है। छोटे दलों को एनडीए और अन्य दलों में मौजूद बड़े नेताओं को भाजपा में शामिल करने की मुहिम पर जुटा है। शरद पवार जैसे कदावर नेता को उनके ही भतीजे अजित पवार के जरिए झटका देना भाजपा की उसी नीति का हिस्सा है। कर्नाटक में जेडीएस भी एनडीए का हिस्सा हो सकता है। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा वीआईपी के मुकेश साहनी की पार्टी का भी एनडीए में आना तय माना जा रहा है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आएगा ऐसे राजनीतिक परिवर्तन सामने आते रहेंगे। असल में भारतीय जनता पार्टी यूपी, बिहार जैसे राज्यों की ताकत जानती है। वहाँ उनकी छोटे छोटे दलों ऐसा है जो अकेला लड़े तो संभव है कि अपने पक्ष में बहुत कुछ ना कर सके, लेकिन जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा होता है उनकी हर वोट महत्वपूर्ण हो जाता है। यूँ तो जातीय राजनीति पूरा देश में हावी है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जातिगत राजनीति पराकाष्ठा पर है। उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और उसके नेता ओम प्रकाश राजभर 2017 के चुनाव में भाजपा के साथ थे, मंत्री बने, फिर खफा होकर इस्तीफा देकर निकल गया। साल 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े। इसका फायदा दोनों ही दलों को हुआ, लेकिन हाल के महीना में वो सपा प्रमुख से खफा होकर भाजपा के करीब आते हुए दिख रहा। 2 दिन पहले उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। विधान परिषद चुनाव में उन्होंने भाजपा का साथ दिया था। अब माना जा रहा है कि वो मन से एनडीए का हिस्सा हो चुका है। संभव है कि राजभर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी बना दिया जाए। भाजपा राजभर की बोलेपन के बावजूद साथ लेने में परहेज नहीं कर रही है, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनकी समाज का वोट है। आइए कई सीटों पर ये बिरादरी हार जीत तय करती आ रही है। विधानसभा की सदस्यता और समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने वाली दारा सिंह चौहान के लिए मौजूद बदलाव यूं तो घर आपसी जैसा है, क्योंकि 2017 में बनी भाजपा सरकार में मंत्री थे। अंतिम क्षण में परिषद से इस्तीफा देकर 2022 चुनाव सपा से लड़े और जीते भी। ये आजमगढ़ से आता है। बसपा ने इन्हें 2 बार राज्यसभा भेजा था। आसपास की सीटों पर इनका प्रभाव देखा जाता है। दारा सिंह चौहान अब लोकसभा चुनाव में भाजपा का टिकट पर हाथ आजमा सकता है। बिहार में जीतन राम मांझी भी सीएम बनने से पहले राजनीति में लगभग गौड़ थे। कुर्सी से हटे तो उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। अब वो एनडीए का हिस्सा है। वो भी एक जाति का नेता है और बुजुर्ग है। भाजपा अगर उन्हें लोकसभा की एक सीट भी देती है तो खुश रहेंगे, लेकिन उनके साथ होने का लाभ भारतीय जनता पार्टी का कई सीटों पर मिलेगा। बिहार में जेडीयू को अलग होने के बाद भाजपा के सामने अपनी पुरानी सीटों को बरकरार रखने का चुनौती भी है। दक्षिण भारतीय राज्यों केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में लोकसभा की कुल 130 सीट है और अकेले यूपी, बिहार में 120 सीट। इन दोनों राज्यों में भाजपा पिछले चुनाव में ज्यादातर सीट जीतकर आई थी। अब एक बार फिर उसे बरकरार रखने की चुनौती का कारण साफ है कि दक्षिण भारतीय राज्यों में अभी भी भाजपा मुश्किल में है। तमिलनाडु में जयललिता की पार्टी एआईडीएमके भी खपा चल रही है, इसीलिए कर्नाटक में जेडीएस से रिश्ता बनाने की कोशिश में है। ऐसा होता है तो दोनों को फायदा होगा। महाराष्ट्र में भाजपा ने जो कोशिश की है, इसका परिणाम ये हुआ कि शिवसेना 2, एनसीपी 2 हिस्से में बढ़ चुकी है। महाराष्ट्र के कोई छोटे दल एनडीए का हिस्सा है। इस तरह भाजपा 2024 लोकसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने का हर तरीके से कोशिश कर रही है, जो जरूरी है। कई बार लोग चौंकते हैं कि किसी छोटी पार्टी को भाजपा इतना महत्व क्यों देता है, लेकिन उसका सत्य यही है कि दिखने में बहुत छोटी यूपी में अपना दल निषाद पार्टी राजभर जैसे नेता बहुत छोटा है, लेकिन ये अपनी जातियों को वोट के लिए महत्वपूर्ण हो जाता। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, एफटीवी हिंदी, दिल्ली, इंडिया।